नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मंडल लॉज में भीषण आग लग गई। लॉ कॉलेज के पास ये भीषण आग लगी है। 35 कमरे का ये पूरा लॉज जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि 6 सिलेंडर में भी इस दौरान ब्लास्ट हुआ है। छात्रों के सर्टिफिकेट इस अगलगी की घटना में जलकर खाक हो गए। किताब, कपड़े, सामान सब कुछ इसमें खत्म हो चुके हैं। 4 दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी है। खजांची हाट थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ और इस हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। तो छात्रों का ये लॉज जो आग के चपेट में आता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात इस वक्त आ रही है। लेकिन जैसे ही आग लगी, इसने 35 कमरों के इस पूरे लॉज को ही अपनी चपेट में ले लिया और इसमें रखे हुए छात्रों के सर्टिफिकेट, सामान, किताबें सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुके हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आग की भयावहता को समझा जा सकता है। किस तरीके से देखिए, यहाँ रह रहकर जो सिलेंडर अंदर रखे हुए थे उनमें ब्लास्ट हो रहा है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घटना कितनी भीषण रही। राहत बस इतनी कि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो छात्र यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे उन छात्रों के सर्टिफिकेट इस आग की घटना में जलकर खत्म हो चुके हैं। सामान और किताबें जलकर बर्बाद हो चुकी हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे इस पूरे जगह से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। 6 दमकल की गाड़ियों ने हालांकि फौरन आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन आग जब तक बुझाई जाती तब तक सब कुछ इस आग की भेंट चढ़ चुका था। तबाही के निशान सिर्फ बाकी हैं। तो पूर्णिया का ये मंडल लॉज, 35 कमरों का ये लॉज और हर कमरा जलकर खाक हो चुका है, खत्म हो चुका है। पानी फेंक रहा है, कुछ और फेंक रहा है, उससे बुझा नहीं। एकाएक टट्टी पकड़ लिया, पूरा आग लग गया, पूरा जलने लग गया। उसके बाद जो हो गया, उसके बाद बाइक उग जल गया, कपड़ा पूरा जल गया, डॉक्यूमेंट किसी लड़का के जल गया, पूरा भ्रष्ट हो गया। पूरा सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ। और सिलेंडर कम से कम 15-20 यहाँ से वहाँ तक में कम से कम 20 सिलेंडर तो जरूर होगा। 20 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। नहीं, ब्लास्ट हुआ है। बड़ा दृश्य, लेकिन दमकल भी बहुत लेट पहुंचा और लगभग यहाँ 50 ऐसे छात्र हैं जो गरीब लड़के सब थे जो पढ़ाई करते थे। यहाँ एक भी सामान उसका नहीं बचा। सबसे बड़ा चीज़ है डॉक्यूमेंट नहीं बचा, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं बचा। अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। इस बच्चे सब के लिए खाने का प्रबंध मैंने अभी पूर्णिया सदर एसडीएम से बात किया और पूर्णिया ईस्ट सीओ से बात किया है। सीओ और पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रवीण, आग पर काबू पा लिया गया है, आग बुझा दिया गया है? जी बिल्कुल, आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, आग बुझा लिया गया है। लगभग 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और ये मंडल लॉज है जो काफी पुराना लॉज है, यहाँ का लगभग 50 साल पुराना लॉज है। उसमें 35 कमरे थे और 3500 कमरे जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और आग लगने के दौरान वहाँ लगभग 20 गैस सिलेंडर था, जिसमें छोटे बड़े सभी गैस सिलेंडर थे। 6 बड़ा गैस सिलेंडर ब्लास्ट किया, जिस कारण से आग काफी भयावह हो गया और देखते ही देखते 35 कमरा जो था वो जलकर राख हो गया। उस लॉज में करीब 50 विद्यार्थी रहते थे और सभी विद्यार्थी का सारा सामान, यहाँ तक कि जो उनके कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारा जलकर राख हो गया। जो कपड़ा था, अनाज था, किताबें थी, सब जलकर राख हो गई। हालात ये है कि बच्चों के पास, जो छात्र हैं, उनके पास खाने तक के अभी कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रवीण, तो ऐसे में जिला प्रशासन इनकी मदद के लिए क्या कर रहा है? क्योंकि अब तो इनके पास रहने का इंतजाम नहीं है, कपड़े जलकर खाक हो चुके हैं, सर्टिफिकेट जल चुके हैं, खाने का सामान जल चुका है। जी, सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम सीओ खुद मौके पर पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं और प्रशासन के तरफ से भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो राहत की काम है, राहत का काम किया जा रहा है। वह सबसे पहले वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, सब मिलकर बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था किए हुए हैं। और इसके बाद प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी सरकार की तरफ से सहायता होगी वो दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण, इस तमाम जानकारी के लिए। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन बच्चों के सारे सामान जलने के बाद अब इनके सामने
कई तरह की परेशानियां और चुनौतियां दोनों नजर आ रही हैं। इधर शेखपुरा में भी आग से भारी नुकसान हुआ है। चेवाड़ा थाना क्षेत्र के छठियारा गांव में खलिहान में रखे हुए धान के पुंज में ही आग लग गई, जिससे धान की तैयार फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना पर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। इस घटना के पीछे किसी की साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। अज्ञात के खिलाफ फिलहाल शिकायत दर्ज कराई गई है। खबर छपरा से, जहां पर छिप छिप कर मिल रहे प्रेमी जोड़े की लोगों ने पकड़कर शादी करा दी। पकड़े जाने पर प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे से प्यार करने की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन शादी के लिए युवक 6 महीने का समय मांगने लगा, लेकिन लोगों की भीड़ ने जबरन इन दोनों को मंदिर ले जाकर शादी करा दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना क्षेत्र एकमा का यह मामला नरवा गांव के ब्रिजेश कुमार का लालपुर की लड़की से पिछले 1 साल से प्रेम संबंध था। दोनों की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। वहीं सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाजपट्टी प्रखंड के पटौरा में तेंदुए की चहलकदमी देखी गई है। तेंदुआ देखने के बाद इलाके के लोगों में सनसनी मच गई। गांव के लोगों से जानकारी के बाद वन विभाग की टीम अब तेंदुए की तलाश में जुट गई है। तो तेंदुए की चहलकदमी से हड़कंप गांव में जरूर मचा हुआ है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। पगमार्क के निशानों के आधार पर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास वन विभाग की तरफ से शुरू किया गया है। हम घर पे आए ना, तो वकील भाई जी का फोन आया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर के सामने जो कदम का पेड़ है वहाँ पर तेंदुआ बैठा हुआ है। तो हम विश्वास नहीं किए, तो उन्होंने एक फ़ोटो भेजा, उससे ऐसा लग रहा था कि रियलिटी फ़ोटो है। फिर उसमें एक 4 चक्का वाला जो वापस आया ना, तो तब तक बैठा हुआ था तेंदुआ। तो वही पार के करीब में, तो वहीं पे नीलगाय को अटैक कर दिया हुआ था, मतलब जख्मी था नीलगाय। अच्छा, कहाँ निशान कहाँ था? निशान पटदौरा चौड़ी बोल दो ना। पटदौरा चौड़ी के अथी में कदम से पूरा किस जगह नीलगाय को मतलब जख्मी में जांग पे था। जांग पर जख्मी था जी। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के अपनी ही पार्टी से सवाल करने पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब तक सुल्तानी गुरूर और सामंती सुरूर से चूर रहेगी, तब तक उसका इसी तरह का सुपड़ा साफ होता रहेगा। अब तो कांग्रेस के सहयोगी भी समझ गए हैं कि वो खुद तो डूबेगी ही, साथ ही साथ सहयोगियों को भी ले डूबेगी। बिहार में चुनाव में भी दिल्ली की जीत दोहराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी जब तक सुल्तानी गुरूर और सामंती सुरूर में चकनाचूर रहेगी, तब तक उसका इसी तरह का सुपड़ा साफ होता दिखाई पड़ेगा। उससे भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी आज भी डेमोक्रेसी को डायनेस्टी का डिज्नीलैंड मानती है। खुद तो जो है वो तबाह हो रही है, जो उसके साथ है उनको भी जो है वो तबाही के रास्ते पे ले जा रही है। इसलिए सभी लोग उनके जो साथ भी थे वो भी समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जो है वो जो है वो खुद तो डूबेगी, सनम सबको भी ले डूबेगी। तो खगड़िया से एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि बिहार में चुनाव आते आते इंडी गठबंधन टूट जाएगा। इसके कई घटक दल जो हैं एनडीए में शामिल हो जाएंगे और जो बचेंगे वो आपसी खींचतान में उलझकर खत्म हो जाएंगे। खुद पहले तय कर ले कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। आने वाले समय पे आप देखिएगा जो विपक्ष के 3-4 घटक दल आपको दिख रहे हैं, 1-8 घटक दल तो एनडीए के साथ आ जाएंगे और बाकी जो घटक दल है उसमें आपसी फुटअव्वल जो है वो आने वाले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। कितने लोग साथ। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इंडी गठबंधन का अब कोई वजूद ही नहीं है। गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। ये अपने अपने स्वहित के लिए राजनीति करते हैं। अब तो ममता दीदी ने अगर यह कहा है तो कांग्रेस पार्टी सेकुलर है कि नहीं? सीपीआई सीपीएम माले सेकुलर है कि नहीं?
या ममता दीदी के सामने आप दंडवत हो गए, यह तो इंडी गठबंधन के घटक दल को विचार करना होगा। इसलिए ये लोग मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। सभी राजेंद्र नगर पार्क में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते पर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है और अब उनके अपने नेता ही नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वन मैन पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का चरित्र एक है, एक ही परिवार के लिए जीता। ये स्वार्थ के गठबंधन बिखर गए, जिसका परिणाम उनको सामने दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर है, राहुल गांधी, जो संभव नहीं है कि वो जीत दिला सकें। और राहुल गांधी को हटा करके ही कोई राजनीतिक परिवारवाद वंशवाद के लोगों से जब मुक्त होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा किसी भी पार्टी का। तो बिहार चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी को संगठन में बदलाव, गठबंधन की नीति को लेकर नसीहत देकर तारिक अनवर ने सियासी गलियारे में बड़ी बहस छेड़ दी है। तारिक अनवर की नसीहत पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने नेतृत्व पर पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता आमतौर पर स्वीकार करते रहे कि राहुल गांधी के फैसलों और कांग्रेस की रणनीति ने लगातार देश में दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है। दिल्ली के ताजा पराजय के बाद अब ये स्वर मुखर होने लगे हैं और जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, लगातार कोशिशों के बाद भी जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो भाव देने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश से लेकर जहां पिछले 25-30 वर्षों में बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े प्रांत हैं, वहां कांग्रेस की कोई साख या कोई हैसियत नहीं बची है। अब जो जमीन से जुड़े नेता कांग्रेस के हैं, या तो कांग्रेस छोड़ रहे हैं या वो चेतावनी के तौर पर तारिक अनवर की जुबान में बोल रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अगर खुद को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बनाए रखने की आवश्यकता महसूस होती है तो निसंदेह उन्हें कुछ बड़े बदलाव की ओर बढ़ना हो। तो इधर देखिए, तारिक अनवर की नसीहत पर आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि तारिक अनवर ने किन वजहों से नसीहत दी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन बिहार में कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उनका क्या बयान है, किस संदर्भ में बयान है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, हम सबका एक ही राय होनी चाहिए। यहाँ हम सभी जो महागठबंधन के घटक दल हैं साथ मिलकर लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सीएम नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के तहत औरंगाबाद में विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 554 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। सीएम ने 116 योजनाओं का शिलान्यास किया और 79 योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने देव प्रखंड के पंचायत सरकार भवन बिढ़नी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नवनिर्मित हाईटेक सदर अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया। सीएम ने सामान्य ओपीटी और 4 मंजिला मातृ शिशु वार्ड का उद्घाटन किया। देव प्रखंड के सिंचाई कॉलोनी के पास मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण करते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए। वहीं देव सूर्य मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य का निरीक्षण भी किया। कूची में सीएम नीतीश ने राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का उद्घाटन भी किया। तो हम जीविका दीदियों को जो कराए तो जानते हैं ना, आप तो पहले से जान ही रहे। 2006 में ना हम करवाए। स्वयं सहायता समूह तो पहले एकदम न के बराबर था, तो हम बिल्कुल
इसको शुरू करा दिए और उसके लिए इतना बड़ा कर्ज लिए बाहर से, और उसका उसका नाम हमने दे दिया जीविका, और हम भी कह दिए जीविका दीदी। तो केंद्र वाले आए तो देखे, तो उसके बाद अपना स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का है ना, तो इसलिए उसने कर दिया आजीविका। जिसके तो सर आने वाले समय में कुछ और भी मिलेगा क्या? तोहफा जी काफी हम देखिए, हम सब दिन आपको हम पहले भी कह दिए, सब दिन हम देखे हैं इसकी संख्या कितनी बड़ी है। महिलाओं का देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है। अब हम शहरी क्षेत्र का भी शुरू कर दिए, उसमें नहीं होता था तो उसका भी शुरू कर दिए हैं सब, और खूब अच्छा है। और शुरू से हम लोग ध्यान दिए हैं कि इन लोगों को ठीक ढंग से हो। कितना बढ़िया कपड़ा पहनती है देखिए, और अगर बात करिएगा ना तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छा। तो कृपा करके जरा बता दीजिए, जीविका दीदियों की स्थिति अच्छी है तो बड़ा बढ़िया होगा, प्रचार कर दीजिएगा। टीआरई 3 परीक्षा में शामिल 492 गेस्ट टीचर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है और पटना के जगजीवन राम संस्थान में सभी 6 विषयों जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के गेस्ट टीचर्स अनुभव प्रमाण पत्र के साथ पहुंचे हैं, जिनके प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। गेस्ट टीचर्स को अब अधिकतम 25 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसके बाद ये बीपीएससी शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा पीटीजी के 6 विषयों का रिजल्ट संशोधन होगा और 273 गेस्ट टीचर्स वेटेज मिलने के बाद बीपीएससी टीचर्स बनेंगे। नौकरी की आस छोड़ चुके गेस्ट टीचर्स के चेहरे पर अब उत्साह देखते ही बन रहा है। वेरिफिकेशन सेंटर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। में शामिल गेस्ट टीचर्स का आज से फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। राजधानी पटना के जगजीवन संस्थान में तमाम जो 492 गेस्ट टीचर्स हैं उन्हें बुलाया गया है और बारी बारी से सभी के डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी जांच की जाएगी। तो तमाम देख सकते हैं अलग अलग विषय के, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस और बॉटनी, जूलॉजी, ये 6 सब्जेक्ट के जो टीचर हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अलग अलग जिलों से आए हैं जो पिछले 5 से 6 साल से अलग अलग +2 स्कूलों में कार्य कर रहे थे, लेकिन अचानक इनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीपीएससी ने दोबारा वेटेज देने का फैसला लिया है और जिसके बाद शिक्षा विभाग ने तमाम जो गेस्ट टीचर्स हैं उन्हें अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। जरा हम टीचर्स से बात करेंगे क्योंकि अब अंतिम परीक्षा की घड़ी है ये। अब इसके बाद सीधे ये लोग विद्यालय अध्यापक बनेंगे, बीपीएससी टीचर कहलाएंगे। तो गेस्ट टीचर का अब टैग हटने वाला है, आप लोग अब अतिथि नहीं रहेंगे, आप लोग परमानेंट हो रहे हैं। यस सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग थोड़ा परमानेंट की ओर मुड़ रहे हैं, बट बहुत इंतजार करने के बाद आज हम लोग को एक खुशी की पहल दिख रही है और उम्मीद है कि अब ये होली हमारे लिए रंगीन होगी। और मैं क्या बताऊं, अभी 6 साल से हम लोग जो काम किए हैं उसका मेहनत का फल आज कुछ दिखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रीचा रोजी, गया से। बिल्कुल, अंदर से धड़कन भी बढ़ गई होगी, क्या चेक होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, ऐसा भी कुछ है? जी सर, ये अनुभव प्रमाण पत्र है और हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया था, अपना अनुभव डाला था, उसके लिए है। आमंत्रण प्रमाण पत्र लेके आना है सर, और यही हमारा डाटा है वो लेके आए हैं। देखते हैं सर आज क्या होना है। वैसे बहुत अंदर से खुशी है कि आज कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है। क्या लग रहा है, एक जो अंतिम घड़ी है परीक्षा की वो आप ले रहे हैं? देखिए, संकल्प संख्या 51 2018 के तहत हमारे जो भी गेस्ट टीचर नियुक्त हुए थे उनको जो है माननीय न्यायालय के आदेश पर प्रति बरस 5 अंक अधिभार दिया जाना है। इसके लिए हम लोगों ने उनके नियुक्ति पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए और उसको जांच करने के लिए यहाँ पर हम लोग निर्धारित किए हैं। बिल्कुल, आज अंतिम प्रक्रिया है और बता दें आपको, एक ही दिन में लगभग 492 जो गेस्ट टीचर्स हैं इनका फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद जो शिक्षा विभाग है ये फाइनल सूची आयोग को सौंप देगा। उसके बाद आयोग जो है संशोधित करने के बाद रिजल्ट फिर से जारी करेगा, जिसमें पीजीटी के 6 विषय के अभ्यर्थी भी शामिल रहेंगे और इसके साथ साथ जो गेस्ट टीचर जिनकी एंट्री होगी ये भी विद्यालय अध्यापक बनेंगे। जाहिर है, कहा जा रहा है 273 जो गेस्ट टीचर्स हैं इनको वेटेज मिलना है, जिसको लेकर अभी 492 का एक तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है और जिसको लेकर पूरे बिहार के अभ्यर्थी इंतजार में हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जारी है। बिहार के रेलवे स्टेशन का हाल बद से बदतर नजर आता है। 5 जिलों की तस्वीर देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर होगी।
जहां महाकुंभ के लिए मारामारी नजर आ रही है। नवादा, सासाराम, अररिया, आरा और मधुबनी की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए कैसी आपाधापी है, ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह नहीं है, खचाखच लोगों की भीड़ जो है वो आपको दिख रही होगी। रिजर्वेशन जैसा कोई बर्थ नहीं है। यहाँ पर कई ट्रेनों को लेकर जो श्रद्धालु हैं उनकी ये भी शिकायत है कि यहाँ पर उनके दरवाजे पहले से ही बंद रह रहे हैं। महाकुंभ में भक्तों का देखिए किस तरीके से जनसैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर जाम है, भीड़ हर तरफ, जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। और इसका असर सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं है, अयोध्या और वाराणसी में भी बड़ी तादाद में लोग महाकुंभ में स्नान करने के बाद रुक करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या में एक दिन में 20 लाख और वाराणसी में 35 लाख श्रद्धालु पहुंच गए। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं से स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।